समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। यूट्यूब चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, शिरजगांव कस्बा, अमरावती, महाराष्ट्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्प, सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा समाधान जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि समाधान अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन वे समाधान अल्प समय के लिए होते हैं और सम्यक रूप से प्राप्त हुआ समाधान निश्चित ही हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला होता है। क्योंकि विकल्प समीचीनता के साथ जब उपस्थित होता है और उसका सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो हमारे कल्याण के लिए वह निश्चित ही साधन बन जाता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जा रही है। तो आप पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का की ओर अग्रसर हों। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर यशवंत सिंगई महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, कहा जाता है कि मकान ऊंचा बना लेने से विचार ऊंचे नहीं होते और किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते, तो इंसान अपने विचार और किरदार को ऊंचे कैसे करे? हमारी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। इंसान को, व्यक्ति को अपने विचार और किरदार को ऊंचा करने के लिए ऊंचे मकान या ऊंचे आदमियों की नहीं, अपितु अपने स्वयं के अंतरंग ऊंचे सोच की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है, जिस व्यक्ति का जैसा स्वयं का पुरुषार्थ होता है, बिल्कुल उसके जीवन में वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ये तो कहावत और कहने की बातें अलग होती है कि अच्छे लोगों के साथ आगे पीछे घूमने से हम भी अच्छे कहलाने लग जाए, पर ये पक्का मानना, कितने ही ऊंचे मकान और कितने ही ऊंचे लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति अगर अपनी छोटी सोच का ही परिचय दे रहा है तो वह किसी भी प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान या अच्छे किरदार वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। किरदार हो चाहे विचार हो, उसे ऊंचा करने के लिए व्यक्ति को अपनी सोच को सही करना, ऊंचा करना, अच्छी करना बहुत आवश्यक है। दूसरे के बारे में हम क्या सोचते हैं, दूसरे के बारे में हम किस प्रकार से विचार रखते हैं, या हम सभी व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उस पर हमारे विचार और किरदार की ऊंचाई ऊंची या नीची तय की जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार से इन बाहर के साधनों के माध्यम से किसी व्यक्ति की किरदारता या विचारों को आंक लेना ये संभव नहीं है। उसकी
विचारों की और किरदार की ऊंचाई आंकने के लिए उसकी निजी व्यक्तिगत सोच क्या है, कैसी है, उस सोच के अनुसार उसका वह पुरुषार्थ सही मायने में सही है कि मात्र दिखावे के लिए चल रहा है, इन सभी बातों को समझते हुए ही व्यक्ति को अपने विचार और किरदार को ऊंचा करने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शोभा जैन, कारंजा लाड़, महाराष्ट्र से महर्षि के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि गुरुवर, श्रावक के षट कर्मों में पूजा में दान आदि का उल्लेख है और उसमें सिर्फ पूजा के द्वारा ही किया गया द्रव्य अर्पण से दान हो जाता है या दान किसी और प्रकार से करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दान और पूजा ये दोनों आवश्यक आगम में आचार्य भगवंतों ने अलग अलग प्रकार से कहे। ये तो वर्तमान में बहुत सारे लोगों ने कहना प्रारंभ कर लिया। बहुत सारे विद्वान त्यागव्रती ये आज कहने लगे कि पूजा में द्रव्य समर्पित कर दो या उसके लिए द्रव्य के लिए पैसे आदि दे दो तो तुम्हारा दान भी हो जाएगा। दान मात्र 4 प्रकार के संघ को जो दिया जा रहा है, 4 प्रकार का दान औषध, शास्त्र, अभय, आहार और चतुर्विध संघ को दिया जा रहा है, वही कायदे से दान है। अन्य अरिहंत देव मंदिर आदि के निमित्त से जो पूजा अर्चा की जा रही है या पूजा अर्चा के लिए द्रव्य दिया जा रहा है, वह दान नहीं अपितु पूजा के आवश्यक अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता। पर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर के अन्य किसी कार्य के लिए अगर पैसा दिया जा रहा है, धन दिया जा रहा है, सामग्री दी जा रही है, तो वह कथनचित दान उस अभय दान के अंतर्गत तो स्वीकार किया जा सकता है। पर पूजन द्रव्य दे देना, पूजन करना, ये किसी भी प्रकार से दान की कोटि में नहीं अपितु पूजन के ही कोटि में आता है। दोनों को अलग अलग प्रकार से ही समझे। पुनः ध्यान रखना, जो मुनि आर्य का, श्रावक श्रावी का, आचार्य उपाध्याय, ऐसे चतुर प्रकार के संघ के लिए जो औषध, शास्त्र, अभय और आहार ये दान दिया जा रहा है, यही दान है। अरिहंत प्रभु मंदिर आदि के लिए, पूजन पाठ के लिए जो व्यवस्था बनाई जा रही है, पूजन किया जा रहा है, वह दान नहीं पूजा के आवश्यक के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। किरण गरीबे, अमरावती महाराष्ट्र से महर्षि के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महर्षि, प्रति नारायण मोक्षगामी होते हुए भी नरक किस कारण से जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नारायण प्रतिनारायण के विषय में आगम में कुछ ऐसे नियोग बताए गए हैं कि उन पदों को धारण करने वाले वह जीव भले ही भविष्य में मोक्षगामी होंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, वो वर्तमान में उन पदों का ऐसा नियोग मानो कि उनको नरक जाना ही पड़ता है। मुनिराज बनकर विशेष साधना, तपस्या और उसके साथ किया गया निदान बंध ही उन्हें इन विशेष पदों को देने के लिए निमित्त बनता है और उसी प्रकार से ये नियोग से प्राप्त पद बिल्कुल पूर्ण रूप से उन्हें नरक ले जाने के लिए ही निमित्त बनते हैं। चक्रवर्ती के विषय में भी यही उल्लेख मिलता है कि जो चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेते हैं, अपने राज कारभार से मुक्त नहीं होते हैं, वो भी नियोग से नरक ही जाते हैं। जो दिगंबर दीक्षा लेकर साधना करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं, वो ही पूर्णतः अपने मोक्ष मार्ग पर चलने के कारण से उस स्वर्ग या मोक्ष आदि पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं। इसका कारण मात्र और मात्र उन पदों का नियोग समझना, अन्य कुछ नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोलापुर महाराष्ट्र से किशोर मेहता अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आपका पूरा संघ सोलापुर में आने तक मैंने शक्कर का त्याग किया है, ये कहाँ तक उचित है? गुरु के प्रति भक्ति प्रदर्शन करने के अनेक साधन, अनेक मार्ग हुआ करते हैं। जो त्याग का, तपस्या का मार्ग है, वह आगम में सर्वश्रेष्ठ मार्ग का है। इसलिए अगर किन्हीं मुनिराजों को अपने नगर में ले आने के लिए
या अन्य किसी प्रकार से उनको अपना समर्पण प्रदर्शित करने के लिए कोई व्यक्ति कुछ रस त्याग, कुछ वस्तु का त्याग करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। आगम में ये भी लिखा है, कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय या कोई विशेष कार्य की उपलब्धि के लिए श्रावक जितना त्याग का परिचय करे उतना विशेष रूप से उसे फल मिलता है। वह कार्य भी सुखद रूप से और शीघ्रता से पूर्ण होते हुए देखने के लिए मिलता है। गुरु भक्ति में जो आपने ये कार्य किया है वास्तव में प्रशंसनीय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर अर्चित जैन हैदराबाद से अगले समीक्षण में कर लेगा। मुनिराज चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि सही मायने में एक सर्वोत्तम पुरुष कौन है? वह पुरुष जो अपने परिवार के साथ रहकर उनका सुख दुख बांटता है, उनका सहायता करता है, उनकी सेवा करता है, घर चलाने के लिए पैसे कमाता है और सब कुछ उनके लिए करता है ताकि वे खुशी रहें? या फिर वह सच्चा पुरुष है जो अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पूरा घर त्याग कर देता है, सारे रिलेशंस को छोड़ देता है और सिर्फ अपने मोक्ष मार्ग के लिए और अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ जाता है? वह सच्चा पुरुष है। नमोस्तु मुनिश्री। मात्र पुरुष वेद को प्राप्त कर लेना या पुरुष बन जाना इतना ही पुरुष कहलाने की योग्यता नहीं रखता। धन अर्जन करना, घर परिवार चलाना, ये तो हर कोई करता है, पर इसमें से सही मायने में वह महापुरुष के समान है जो अपने जीवन में महाव्रतों को धारण करने का प्रयास करता है। इसलिए भले ही सामान्य भाषा में उन व्यक्तियों को जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें स्वार्थी कहा जाता है, पर सही मायने में वे स्वार्थी नहीं है। पुरुष कहने की योग्यता उनके ही पास है जो अपने कर्म निर्जरा के लिए, आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करते हुए मोक्ष प्राप्ति का उपाय खोज रहे हैं। घर परिवार को संभालना, इन अपने पारिवारिक जिम्मेदारी, पारिवारिक कर्तव्यों को निभाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो संसार का लगभग प्रत्येक वेद से, लिंग से प्राप्त पुरुष कर ही रहा है, पर इससे कुछ हटकर जो विशेष कार्य करने वाला जीव होता है उसे ही आगम, धर्म और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सही पुरुष, सही इंसान, सही व्यक्ति कहने की संभावना है। भले ही आज का व्यक्ति उसे स्वार्थी कह दे, पर वह स्वार्थ ही वास्तव में परमार्थ के लिए निमित्त बनने वाला है। जो अपने विषय, भोग, वासना, कषाय आदि की पुष्टि करते हुए मात्र घर परिवार को संभालने का प्रयास कर रहा है, वह उनसे भी अधिक स्वार्थी है जो अपने विषय भोगों की पुष्टि के लिए ही घर परिवार आदि को संभालने का प्रयास कर रहा है। जो सबको छोड़कर अपने आत्म कल्याण के लिए निकला है वही आत्मा, वही जीव, वही पुरुष कहलाने की योग्यता रखता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, शिरज गांव, कस्बा, अमरावती, महाराष्ट्र।